नमस्ते बच्चों, वेलकम टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज से हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स क्विकली जंप इनटू द चैप्टर एंड आज जो हम समझेंगे दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर के बारे में। देखिए बच्चों, यू ऑलरेडी नो, अपनी पिछली क्लासेस में क्लास 4 क्लास 3 में आपने लेंथ को मेजर करने के तरीके सीखे हैं, राइट। हमने ये पढ़ा है कि हम लेंथ को मीटर्स या सेंटीमीटर या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी कोई डिस्टेंस हो तो हम किलोमीटर्स में भी उसे मेजर कर सकते हैं, राइट। जैसे दो शहरों के बीच का डिस्टेंस, आपके शहर से लेट्स से हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली कितनी दूर है वो किलोमीटर्स में मेजर होगा। आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है वो थोड़ा कम डिस्टेंस होगा तो उसे आप मीटर्स में भी गिन सकते हैं, या अगर बहुत दूर है तो 1 से 2, 3, 4 किलोमीटर लगभग हो सकता है। लेकिन अगर छोटी सी यूनिट हो, जैसे से ये पेन है, अगर मैं इस पेन की लेंथ नापूं तो ना ये मीटर्स में होगी ना किलोमीटर्स में, ये छोटे डिस्टेंस है इसीलिए हम इसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, राइट, विच इज cm, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जब अलग अलग यूनिट्स होती हैं तो हम उन्हें मेजर करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं। जैसे इफ आई से कि लेट्स से अगर ये पेन है, अगर मैं इसकी लेंथ नापूं तो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास का होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा का भी। आप स्केल लेके अपने पेंसिल को मेजर कर सकते हैं। तो एक यूनिट मैंने लिखी 10 सेंटीमीटर, बट इफ आई राइट हियर, अभी हमने जो यूनिट पढ़ी 10 मीटर, वो इससे बहुत बड़ी होगी। देखिए नंबर सेम है, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10, बट यूनिट अलग अलग होने से बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है और 10 मीटर्स लगभग एक स्कूल की बिल्डिंग के बराबर हो सकता है। स्कूल की बिल्डिंग 10 मीटर से कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, राइट। अब ऐसे अगर हम 10 किलोमीटर्स ले लें तो 10 किलोमीटर्स इनके कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी यूनिट है, राइट। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ्स ऑफ साड़ीज एंड स्टोल्स इन द विलेज वीविंग सेंटर। यानी कि जहाँ पर वीविंग सेंटर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। वीविंग सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर साड़ी, कपड़े या किसी भी थान के मटेरियल की बुनाई की जाती है, वीविंग की जाती है। डू यू नो वीविंग का मतलब क्या होता है? वीविंग का मतलब है धागे से फैब्रिक बनाना, यानी कपड़े को तैयार करना। एक तरीका उसमें वीविंग का होता है। तो साड़ी और स्टोल बनाते समय वो उनकी लेंथ नाप रहे हैं। कौन? शिखा और सोनू। Find which measures represent the same साड़ी और स्टोल। यानी हमें यहाँ पर देखिए टेबल गिवन है, हमें यहाँ पर इन्हें मैच करना है कि कौन सी यूनिट किस यूनिट से मैच होगी। उन्हें मिसमैच यहाँ पर दिया गया है, हमें मैच करना है। नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द डबल नंबर लाइन बिलो। ये नंबर लाइन का हम हेल्प ले सकते हैं। वी ऑलरेडी नो, देखिए यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पर जितनी यूनिट्स हैं ये मीटर में है। तो आपको सबसे पहले तो मीटर्स और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या इनमें रिलेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर को मिला करके 1 मीटर बनता है, तैयार होता है। तो वी कैन राइट 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब यहाँ पर 2 मीटर्स है तो 2 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, जनरली मीटर्स को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर 2 मीटर है तो 2 मीटर कितना होगा, इट वुड बी 2 × 100 यानी 200 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर 400 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनता है। तो 400 सेंटीमीटर कितना हुआ, इट वुड बी 4 मीटर्स, राइट। अब ऐसे इस टेबल को कंप्लीट कीजिए और इसे फटाफट से क्विकली हम मैच करते हैं। एक में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए इट इज 204 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स दी हैं, कुछ मीटर और सेंटीमीटर मिक्स में है और यहाँ सारी सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ पर 204 सेंटीमीटर है। 204 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, 204 यानी 200 + 4 है ना। तो वी कैन राइट इट लाइक 200 और प्लस
4 सेंटीमीटर। तो ये हुई 200 सेंटीमीटर को हम किस में लिख सकते हैं, 2 मीटर्स लिख सकते हैं, और प्लस 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 मीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर कहीं पर है, यस। तो हम यहाँ से इस वाले पार्ट को मैच करेंगे। ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कीजिए। विल क्विकली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारे पास लेट अस कंपेयर में फर्स्ट क्वेश्चन है, रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट रॉड्स। अब उसके पास अलग अलग रॉड्स हैं और उनकी लेंथ रितिका मेजर कर रही है। कंपेयर देम यूजिंग साइन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन, यानी अब हमें साइन लगाकर इनको कंपेयर करना है। एक में मैं आपकी हेल्प करूंगी, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 456 सेंटीमीटर, 456 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास है 5 मीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में है और यहाँ पर यूनिट मीटर में है। अगर हमें किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो हमें वहाँ पर दोनों की यूनिट्स को सेम करना होगा। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, या तो दोनों जगह सेंटीमीटर हो या फिर दोनों ही जगह मीटर हो तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 456 सेंटीमीटर, राइट, और यहाँ पर हमारे पास है 5 मीटर। तो आप चाहे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीटर और सेंटीमीटर में जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और बड़ी यूनिट को जब हम छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर क्योंकि छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी है, तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास हमें दो यूनिट्स को कंपेयर करना है। यहाँ 456 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 मीटर है, तो हमारे लिए इजी होता है मल्टीप्लाई करना। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने होंगे, इट वुड बी 500 सेंटीमीटर, है ना। 5 इंटू 100 करेंगे, देखिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 100 500। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट आ गई। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर अब हम कंपेयर कर सकते हैं 456 और 500 में कौन सी यूनिट बड़ी होगी, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 500, राइट। दैट मीन्स 456 छोटा है, तो हम लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी लेस देन का साइन लगाएंगे। अब ऐसी और भी आपके पास पार्ट्स है बच्चों, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे। विल जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। डू यू नो बच्चों, स्टैचू क्या होते हैं? स्टैचू होते हैं पुतले, राइट, जो कि हम या किसी की मेमोरी में लगाते हैं या किसी को याद करने के लिए लगाते हैं, या वो एक किसी भी चीज़ का सिंबल होती है। तो देखिए, हमारी दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्टैचूज हैं, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो स्टैचू है, टॉलेस्ट स्टैचू जो है, वो हमारे भारत देश में केवड़िया गुजरात में है। हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री जी की स्टैचू हु इज मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही हमारे भारत देश को यूनाइट किया था। आज़ादी के बाद उनका हमारी कंट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा पूरे भारत देश को एक करने में। एकता यानी यूनिटी, इसीलिए स्टैचू का नाम है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। और हमारे भारत देश के गुजरात राज्य में केवड़िया नाम की जगह पर ये स्टैचू स्थित है। एंड लेट मी टेल यू, इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर्स है, और बाकी जितने भी स्टैचू हमारी अर्थ पर फिलहाल है वो सभी इससे छोटे हैं। अब इनके नाम भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इन चाइना, ऐसे ही
अलग अलग हमें मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, स्टैचूज के नाम दिए हैं, उनकी हाइट भी दी है। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर्स हाइट है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इन चाइना, उसकी हाइट 182 है। ऐसे ही ग्विनेन ऑफ नैनशन इन चाइना 108 मीटर्स लंबा है। देन वी हैव द स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएसए अमेरिका में सिचुएटेड है, 93 मीटर्स। द मदरलैंड कॉल्स जो कि रशिया में है, 91 मीटर्स लंबा है। और क्राइस्ट द ब्राजील कहाँ पर कितना है, 38 मीटर्स लंबा है। तो ये अलग अलग स्टैचूज हैं, पूरी दुनिया के सबसे टॉल स्टैचूज यहाँ पर लिखे गए हैं। और हमें बोला गया है, पहला पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि जो सबसे ऊंचा स्टैचू है विच इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, कितना है 182 मीटर्स जिसकी हाइट है। और दूसरा हमें बोला गया है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसकी हाइट कितनी है 93। और क्वेश्चन में हमें बोला है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, इन दोनों की हाइट्स में डिफरेंस हमें बताना है। तो क्या होगा, डिफरेंस कहाँ पर निकालते हैं बच्चों, हमें ध्यान रखना है जहाँ भी डिफरेंस आएगा दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें डिफरेंस बताना है 182 मीटर्स और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 93 मीटर्स, इनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट अप वी हैव आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट हैव द लीस्ट डिफरेंस। लीस्ट डिफरेंस मतलब क्या हुआ बच्चों, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, यानी जिनकी हाइट्स में सबसे कम डिस्टेंस है हमें उन्हें बताना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो स्टैचूज की हेल्प से भी देख सकते हैं और इनमें हमें डिफरेंस बताना है। देखिए सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182, then Statue of Liberty 93, then Motherland Calls 91 और क्राइस्ट द ब्राजील की हाइट हमें गिवन है 38 मीटर्स। अब हमें ये बताना है सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस किसकी हाइट में है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे 182 माइनस 28, यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, इट इज ऑफ 4, 8 माइनस 2 माइनस 1 5, 54 मीटर्स का। और यहाँ पर डिफरेंस है 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 20 मीटर्स का। यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे 15 मीटर्स का, यहाँ पर है 2 मीटर्स का और यहाँ पर है 3, 9 माइनस 4 इज 5, 53 मीटर्स। और हमें पूछा गया है लीस्ट डिफरेंस, तो लीस्ट का मतलब सबसे कम। अब बताइए लीस्ट डिफरेंस किसके हाइट में है, दैट इज 2, 93 और 91। दैट मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी और मदरलैंड कॉल्स, इन दोनों जो टावर्स हैं उनकी जो स्टैचूज है उनमें लीस्ट डिफरेंस हमारे पास है। तो विल राइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स, इन दोनों की हाइट में लीस्ट डिफरेंस है विच इज ऑफ ओनली 2 मीटर्स। दोनों में केवल 2 मीटर्स का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट इनकी हाइट सेम है। फाइन बच्चों, चलिए अब है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस, यानी कि सबसे लार्ज, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसकी हाइट में है डिफरेंस, वो हमें बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखकर भी बता सकते हैं बच्चों, अगर आप इनमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखकर भी आप बता सकते हैं, बट क्योंकि हमने फाइंड आउट किया हुआ है तो हम यहीं से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें मोस्ट डिफरेंस यानी सबसे ज़्यादा डिफरेंस बताना है। तो बताइए, अभी हमने कैलकुलेट किया था 182 और 128, इनमें दोनों में 56 मीटर्स का डिफरेंस था, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर टोटल इन दोनों की हाइट्स में लार्जेस्ट डिफरेंस है। तो विल राइट स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। राइट, तो
तो ये था लार्जेस्ट डिफरेंस। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ डबल्ड। इसका मतलब क्या है कि किस यूनिट के स्टैचू की हाइट डबल होगी, मोर देन द हाइट ऑफ डबल द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर किस टावर की हाइट होगी अगर हम हाइट को डबल कर दें। तो देखिए अगर आप यहाँ से डबल करेंगे बच्चों तो ये ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा जाएगा, देन इसको डबल करेंगे तो ये शायद यहाँ तक जाएगा। हमने कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कि स्टैचू की हाइट लगभग डबल जाएगी, तो ये आप खुद से चेक कीजिए, सबका डबल करके चेक करेंगे। जैसे 128 का डबल करिए, देन 108 का डबल करिए, 93 का डबल करिए, 91, 38 का डबल कीजिए और चेक कीजिए कि डबल करने पर किसकी हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर आएगी। फाइन बच्चों, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी अ होमवर्क, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।